अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिनमा सअलहु अबू ज़र फ़क़ाल अबू ज़र कैफ़ कानत सुहुफ़ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़ाल अलैहिस्सलाम अजिब्तु लिमन रअद दुनिया व तक़ल्लुबहा बिअहलिहा सुम्मा इत्मअन्न इलैहा व अजिब्तु लिमन अयक़न बिल हिसाबि गदन सुम्मा ला यअमल। सामीन गिरामी, जलील क़द्र सहाबी अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सवालात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब पेश किए जा रहे हैं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े के कुछ हिस्से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए तो अबू ज़र सवाल करते हैं कि या रसूलल्लाह, बताइए मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़े किस तरह के थे, उसमें क्या लिखा हुआ था? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कानत इबरन कुल्लहा, मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़े इबरतों वाली इबारतों से भरी हुई थी। ये ऐसे जुमले थे कि जिसे इंसान सुने या उस पर गौर करे तो उसे इबरत मिले, ऐसी नसीहत जिसकी बिना पर वो अपने रवैयों को देख सके और ज़माने के हालात, दुनिया के हालात देखकर उसमें से इबरत हासिल करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से दो बातें बाकायदा कोट की, बयान की। आपने फरमाया ताज्जुब है मुझे उस आदमी पर जो दुनिया और दुनिया वालों के इनक़लाबात को देखता है, उनके उलटने पलटने को देखता है, उनकी हुकूमतों की तब्दीलियों को देखता है। ये तीनों तर्जमे इस जुमले के बनते हैं। अजिब्तु लिमन रअद दुनिया, ताज्जुब है मुझे उस आदमी पर जो दुनिया को देख रहा हो, व तक़ल्लुबहा बिअहलिहा, और ये देख रहा हो कि वो अपने लोगों के साथ किस तरह पलटती रहती है, इनक़लाबात कैसे उसमें आते रहते हैं। सुम्मा इत्मअन्न इलैहा, लेकिन फिर भी वो बड़े इत्मीनान की ज़िंदगी उसी तरह गुजार रहा हो जैसे वो इससे पहले देख रहा हो या गुजार रहा था। ये कोई एक कौम की बात नहीं है, ये किसी एक गिरोह या जमात की बात नहीं है। हज़ार हा बरस इसी तरह की कहानियों से भरे पड़े हैं। कुरान मजीद की आयात पढ़ के देखिए, तौरात और इंजील के वाक़यात पढ़ के देखिए, अपने ज़माने के हालात को अखबारात और सहीफ़ों की सूरत में पढ़ के देखिए। ये दुनिया कभी एक कैफियत में नहीं रही, न इसके रहने वाले और इसके हुक्मरान और इसके ज़िम्मेदारान एक ही हालत में रहे हैं। इसकी फ़ितरत में ही अल्लाह ताला ने उलट पलट रखा हुआ है, इनक़लाबात रखे हुए हैं। आप यकीनन जानते हैं अरबी ज़बान में इनक़लाब का जो लफ्ज़ है ये क़ल्ब से बना है, और क़ल्ब दिल को कहते हैं। और लफ्ज़ी माना जो क़ल्ब है उसका माना है कि ज़मीन का निचला हिस्सा ऊपर कर दिया जाए और ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर दिया जाए। जिस तरह किसान हल चलाते हैं ना, तो उसमें से एक हल ऐसा है जिसको मुख्तलिफ़ नाम अरबी ज़बान में उसे मिक़लबा कहते हैं, यानी ऐसा हल जो ज़मीन के निचले वाले हिस्से को ऊपर कर देती है और ऊपर वाले हिस्से को नीचे ले आती है। इससे मुकम्मल तौर पर उसकी जो हालत है वो बदल के रह जाती है और उस पर फिर नई फसलें, नए ज़माने, नए लोग वो देख रहे होते हैं। कल जहाँ गंदम लहरा रही थी वहाँ आने वाले अय्याम में कोई और फसल लहरा होती है। एक बाग है तो उसको काट दिया जाता है, कोई और बाग लग जाते हैं।
जिस तरह हमारी ज़मीन की दुनिया बदलती रहती है, इंसानों की दुनिया तो उससे ज़्यादा हमारे सामने बदलती रहती है। क्या कोई एक हुकूमत या हुक्मरान ऐसा है जिसने अपने नाम पर वो हुकूमत लिखवा ली हो और फिर हमेशा हमेशा के लिए वो उसी तरह मज़े लूटता रहता हो? ऐसा नहीं है। कदीम ज़माने से लेकर आज तक ऐसा ही हो रहा है। लेकिन हैरत उस आदमी पर है कि जो ये सब तब्दीलियाँ देख रहा है, इनकलाबात देख रहा है, दुनिया और उसके रहने वालों का उलट पलट देख रहा है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं ला रहा, अपने रवैयों में, अपने अंदाज में कोई तब्दीली नहीं ला रहा। बस वो अपने अंदाज में उसी तरह उसी रास्ते पर चल रहा है और उसी तरह चल रहा है जिस तरह के उससे साबिक़ा लोग चलते रहे हैं। तो ये इबरत की बात है। जब भी दुनिया के किसी हिस्से में भी आप जाएं, ख़ुद पाकिस्तान के अंदर ऐसे बेशुमार मकामात हैं कि जो तारीख़ का भी हिस्सा हैं, लोग उसकी ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, तफरीह के लिए जाते हैं। आप शाही महल्लात देख लें, मुग़लों की मुख्तलिफ़ इमारतें आसपास के इलाक़ों में देख लें, शहनशाह सूरी जो है उसके क़िले और बनाए हुए जो मकामात हैं वो देख लें। इससे पहले भी जो लोग थे, यहाँ से लेकर बुद्धों तक पहुँच जाएँ और बुद्धों से लेकर साबिक़ा तहज़ीबों का जायज़ा लेना शुरू कर दें, तो कदम कदम पर हमारी ज़मीन इन निशानात से भरी पड़ी है। लेकिन जो भी आने वाले लोग किसी हुकूमत में आ जाते हैं, कोई इख्तियार उनको मिल जाता है, कोई दौलत उनको मिल जाती है, तो उनका रवैया वैसा ही हो जाता है जैसे इससे पहले साबिक़ीन का रहा है। अल्लाह ताला की एक बात है जो उसने अपनी किताब मजीद में लिख रखी है, और वो ये है कि अल्लाह ताला का जो तरीक़ा है ना, वो बदलता नहीं है। वलैसा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं आती। उसने जो उसूल और ज़ाब्ते रोज़े अव्वल से बना रखे हैं हमारी दुनिया की तारीख़ के लिए, वो ज़ाब्ते अभी तक चल रहे हैं और क़यामत तक वैसे ही चलते रहेंगे। चंद एक चीज़ें समझने के लिए हम उस पर गौर करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं। आपने फरमाया कि हर एक इंसान जो दुनिया में आया है, वो जिस तरह दुनिया में आया था, जिस तरह बेलिबास, बेनिशान, बेनाम, कोई तमगा नहीं, कोई अलामत नहीं, कोई पहचान नहीं, उसी तरह क़यामत के रोज़ उठाया जाएगा। उसी तरह यानी हम सब जब इस दुनिया से फ़ना हो जाएंगे, ज़मीन का हिस्सा बन जाएंगे और तारीख़ के किसी गुमशुदा वरक़ में लिखे जाएंगे, तो हमें जब दोबारा उठाया जाएगा तो हम उसी पहली हालत में जिस तरह दुनिया में आए थे उसी तरह दुनिया में से उठाए जाएंगे। हर एक शख्स, अब चाहे उसकी उम्र कैसी भी हो चुकी हो, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हकीकत बता रहे हैं जिन्हें आप ही जानते थे। हम जानते नहीं हैं लेकिन यकीन है, क्योंकि अल्लाह ने अपने रसूल को बताया और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत को उसी तरह बयान कर रहे हैं। एक फ़र्द दुनिया में आया, उसने अपनी दुनिया में ज़िंदगियाँ जैसी भी थीं वो गुजारी और उसमें जितने नाम कमाने थे वो नाम बना लिए, जितना माल और दौलत कमाना था माल और दौलत कमा लिया, जितने निशानात बनाने थे वो सब बना लिए। लेकिन जब उसका इख्तिताम आ जाता है और वो ज़मीन की गहराइयों में या फ़ज़ा की पहनाइयों में चला जाता है, गुम हो जाता है, तो फिर उसके तस्करे अक्सर तो किताबों से भी गायब हो जाते हैं। कितनी ही ऐसी कौमें हैं जिनके तस्करे आप ढूंढना चाहें तो मिल नहीं पाएंगे आपको, जिनके निशानात तलाश करना चाहें तो मिल नहीं पाएंगे। कहा जाता है कि हाँ किसी ज़माने में ऐसा भी हुआ करता था, लेकिन इंसान अपने रवैये अगर नहीं बदल रहा तो गोया हज़ारों बरस की तारीख़ ने उसे कुछ नहीं सिखाया। चंगेज़ियों की तारीख़ हमने पढ़ी
बगदाद पर उसने हमला किया और बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी। मुसलमानों पर, मुसलमान हालांकि बड़े हुक्मरान थे, अब्बासी दौर का एक बड़ा गलगला था एक ज़माने में, एक और बड़ी ताकतें, बड़ी फ़ौज, बल्कि फ़ौजें उनकी मौजूद थीं, लेकिन उनका खौफ इस कदर मुसलमानों पर बैठ गया कि हालत यहाँ तक पहुँच गई कि अगर कोई तातारी किसी मुसलमान को पकड़ लेता और पकड़ने के बाद कहता कि तुम यहीं खड़े रहो, और वो घर जाता अपने, वहाँ से तलवार लेके आता और आके उस मुसलमान को कत्ल कर देता, और वो मुसलमान इतनी जुर्रत नहीं रखता था कि उस ज़मीन को छोड़कर कोई हरकत कर सके, कोई भाग सके, कोई अपनी जान बचाने के लिए। खौफ इस कदर तारी हो जाता है, और ये खौफ हर ज़माने में मुख्तलिफ़ लोगों पर मुख्तलिफ़ हालतों में तारी रहा, और ये खौफ अभी तक तारी है, अभी तक तारी है। हम पर इस वक्त जो हुक्मरान हैं इस कदर खौफज़दा हैं कि अगर आप फ़लस्तीन के बारे में ज़रा सी बात करें तो उनके पसीने छूट जाते हैं, इसलिए वो बात करने की इजाज़त नहीं देते। आप उसके लिए कोई वीडियो क्लिप बना लें, कोई गुफ्तगू कर लें, कोई आवाज़ बुलंद कर लें, तो हमारी एजेंसीज़ हरकत में आ जाती हैं, वो अफराद पकड़ लिए जाते हैं, उस आवाज़ को बंद कर लिया जाता है। सबब क्या है? सबब सिर्फ़ एक है कि अमेरिका बहादुर हमसे नाराज़ हो जाता है, तो उसकी नाराज़गी से बचने के लिए वो सारे इक़दामात जो एक ज़माने में चंगेज़ियों के बारे में किया करते थे, जो उससे पहले किसी और फ़िरौन और नमरूद के बारे में किया करते थे, बिल्कुल उसी तरह हम भी अपने ज़माने में देख रहे हैं। दुनिया बदल रही है, इनक़लाबात आ रहे हैं, जाने वाले और आने वाले लोगों की दास्तानें हम खुद शख्सियात को देख रहे हैं। इक़बाल ने एक फ़लस्तीनी नौजवान को मुखातब करते हुए कहा था कि तेरा इलाज जिनेवा में है न लंदन में, फ़रंग की रगे जहाँ पंजाए यहूद में। एक फ़लस्तीनी के बारे में कहा था कि जनाब कहाँ भागे जा रहे हो, कभी जिनेवा जाते हो, कभी लंदन जाते हो, क्या ये बरक़ आपको दोबारा नहीं दिखाई दे रहा? क्या उसी तरह के लोग लंदन की तरफ भागने वाले और जिनेवा की तरफ रुख करने वाले और उनसे पनाह तलब करने वाले और उनके कासालेस बनकर उनकी बातों पर अमल करने वाले लोग क्या अब भी वैसे ही नहीं हैं? हालांकि जानते हैं कि इससे पहले जिन लोगों ने चंगेज़ियों का साथ दिया था और गद्दारी की थी अब्बासियों के साथ, मुसलमानों के साथ, खुफिया पैगामात भिजवाते थे, खुफिया तौर पर उनकी मदद किया करते थे, तो चंगेज़ियों ने सबसे पहले उनको कत्ल किया, उनकी गर्दन उड़ाई, उनके महल्लात को काटा, उसके गिरोहों को तबाह व बर्बाद कर दिया। उन्होंने रहम नहीं खाया। इससे पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे, तो अब भी ऐसा ही होगा। तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बात कब लिखी गई? मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की बात आज भी उसी तरह ज़िंदा और पायदार है और हमें सबक सिखा रही है कि अजब्तु लिमन रअत दुनिया, ताज्जुब है मुझे उस आदमी पर कि जिसने दुनिया को देखा, व तक़ल्लुबहा बिअहलिहा, और उसके इनक़लाबात को देखा कि वो अपने साथियों के साथ, अपने लोगों के साथ कभी एक हालत में रहती नहीं है। एक वक्त उनका ऐसा नहीं है कि कल जो हुक्मरान थे आज भी वही हुक्मरान है, और जो आज हैं वो कल ऐसे ही रहेंगे। हज़ार बार ऐसा हो चुका और आइंदा भी होता रहेगा। सुम्मतमअन्न इलैहा, फिर भी वो इसी पर मुतमईन रहें कि जहाँ से माल कमाया जाए कमाओ, जहाँ से हुक्मरानी मिल सकती है मिलाओ और हासिल करो। तुम्हारा नाम कभी नहीं मिटने वाला। नहीं जनाब, अल्लाह ताला की दुनिया में उसका तरीक़ा जो है नहीं बदलने वाला। वलैसा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत नहीं बदलती। आने वाले लाज़िमन जाएंगे और जाने वाले आने वाले लोगों का मजाक उड़ाते रहेंगे और उनके तस्करे होते रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, अपने आप पर ज़रा उसको जांच कर तजुर्बा करके समझने की कोशिश करें। मैं और आप जब इस दुनिया में आए थे,
हमारा भी कोई नाम नहीं था, कोई निशान नहीं था, कोई बज़ाहिर ऐसी सूरत नहीं थी कि जिसकी बिना पर हमारी शौन शौकत के तस्करे किए जाते रहे। हमने किसी न किसी तरीके से अपने लिए नाम बनाया और पहचान बनाई, मकानात बनाए, माल जमा किया, आला औलाद बने, ख़ानदान बने, लेकिन क्या कोई चीज़ अपनी हालत में बाकी रही? हमारी अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बाकी नहीं रही। मैं अक्सर आप लोगों से तज़किरा करता हूँ कि इंसान अपने माल और दौलत और आल औलाद की तरफ तो बाद में देखेगा, वो अपने जिस्म ही पर गौर कर ले जिसका वो मालिक है, उसमें से कोई चीज़ उसके काबू में नहीं रहती। ज़माना बढ़ता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका अपना जिस्म, उसके अपने जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा वो उसका साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। जिसकी नज़र 6x6 काम किया करती थी, अब उसकी नज़र चंद गज़ के फासले पर नहीं देख सकती। जिसके दांत बादाम और अखरोट बग़ैर किसी सहारे के तोड़ लिया करते थे और तोड़ते रहते थे, अब बेचारे हिलते रहते हैं बग़ैर कुछ खाए। इंसानों की अपनी कैफियत, जिसके बाल दराज, उस पर फ़ख्र करने वाले, जिसका चेहरा चमकता दमकता, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि हमारी हालत ने बदलना ही बदलना है। हाँ, लेकिन एक हालत नहीं बदलेगी, और वो है कि हम इस थोड़ी सी दुनिया में चंद साल जो हमने यहाँ जीना है, इसमें अगर अमल की दुनिया में, काम के और किरदार की दुनिया में अगर कुछ अच्छा किया है तो वो अच्छा काम हमेशा तवाना, तरोताज़ा, पायदार रहेगा। उसके तज़किरे चलते रहेंगे। हम दुनिया से रुखसत हो जाएं, नामो निशान मिट जाए, लेकिन वो अच्छे अमाल, किसी को जो आपने सहारा दिया, किसी को जो आपने कुछ लफ्ज़ सिखाए, किसी का कोई आप काम करके आए, और जो भी अच्छे काम दुनिया में किए जा सकते हैं, तो अल्लाह ताला ने बाकायदा इसका एक एहतमाम कर रखा है कि हमारे अच्छे कामों को वो एक पाइंदा जिस्म अता करता है, पाकीज़ा जिस्म अता करता है, कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी उसे अता करता है। वो ज़िंदगी इंसान के ख़त्म होने से ख़त्म नहीं होती, वो पहचान हमारे साथ रहेगी। दुनिया में रुखसत होंगे, कब्रों में दफन हो जाएंगे, खाक में खाक मिल जाएंगे, किस्से पारीना बन जाएंगे, लेकिन हश्र के मैदान में तो उठना है ना, मुझे और आपको भी उठना है। तो हमारे फरिश्ते जब हमें उठाएंगे तो हमारे साथ हमारे आमाल भी उठेंगे शख्सियात की शक्ल में। उसकी भी अपनी एक रौनक होगी, उसकी भी अपनी पहचान होगी। वो पहचान बताई जाएगी कि तुम ये थे और ये तुम करते रहे। तो जिस इंसान ने कोई अच्छा अमल किया है तो उसके चेहरे पर खुशी और ताज़गी आ जाएगी, उसका जिस्म तवानाई जो है ना उसे हासिल हो जाएगी, फिर वो अपने किए पर खुश रहेगा। और कुरान मजीद की आयत की रोशनी में जब उसका आमाल नामा उसके सीधे हाथ में देकर उसके फरिश्ते बताएंगे कि हाँ ये है तुम्हारा आमाल नामा, ये है पर्चा जो तुमने लिखा था, तो वो खुश होकर बाकायदा आवाज़ें देना शुरू कर देगा। जैसे बाज़ औक़ात इम्तिहान का अच्छा नतीजा आ जाए ना, तो फिर बच्चे ऐलान करना शुरू कर देते हैं, टेलीफ़ोन करके अपने आसपास के दोस्तों को, चचा खाला को बताते हैं, रिश्तेदारों को बताते हैं, बाकायदा तक़रीबात का अहतमाम किया जाता है, तोहफ़े तोहफ़ दिए जाते हैं। तो जिनका पर्चा अच्छा होगा तो वो कहेंगे, बाकायदा कुरान मजीद की आयत है, पढ़ के देखिए, वो कहेंगे ऐ लोगो आओ आओ, ये है मेरी किताब, ये है मेरा वरक़ जो मैंने अपने अमल से लिखा है, देखो कितना अच्छा वरक़ है और कैसी बड़ी कामयाबी मुझे अता की जा रही है अल्लाह की तरफ से। वो हश्र के मैदान में बुलंद आवाज़ में लोगों को पुकार पुकार करके सुनाएगा, क्योंकि ये वो शख्स है जिसने अपनी इस दुनिया में कुछ ऐसे काम किए कि जो वाकई ज़िंदा और पाइंदा बन के उसके साथ रहेंगे, वरना जाने वाले तो जाते रहते हैं। तो अल्लाह ताला उनकी तारीख़ कैसे लिख रहा है, पढ़ने वाले अलग तरीक़ों से बताएंगे। मुमकिन है मैं किसी को पसंद करता हूँ तो मैं उसकी तारीफ़ करने लगूँ,
मैं किसी को नापसंद करता हूँ तो मैं उसकी मजम्मत करने लगूँ, लेकिन अल्लाह के यहाँ ऐसी जो है ना वो बात नहीं है। वहाँ किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, वहाँ जो है वही बयान किया जाएगा, उसी तरह से दिखाया जाएगा, उसी तरह से सुनाया जाएगा। तो इसलिए ये बात बहुत बड़ी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब लोगों को उठाया जाएगा तो वो इसी तरह बेलिबास उठेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ये जुमला कहा तो सैयदा आयशा ने पूछा, या रसूलुल्लाह क्या हम इस हालत में होंगे? महज अपनी सोच के मुताबिक, अपने ख्याल के मुताबिक अजीब सा लगता है ना कि अच्छा खासा बंदा वो बेलिबास होकर सबके सामने आश्कार हो जाए। तो उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह क्या वाकई ऐसी कैफियत होगी कि हम बेलिबास होंगे और एक दूसरे को देख रहे होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा होश किसको होगा एक दूसरे की तरफ देखने का? किसको होश होगा कि जो ये सोचे कि ये फ़लाँ कौन है, फ़लाँ कौन है, फ़लाँ कौन है? उसके तो होश उड़े होंगे, ख़ास तौर पर वो जिसका अमालनामा अच्छा नहीं है, जिसके बुरे अमाल उसके सामने बुरी शक्लों की सूरत में पेश किए जा रहे होंगे। वो तो उसको तो होश ही नहीं होगा, ख्याल ही नहीं होगा कि वो किसी के सामने सर उठाकर किसी का इजहार कर सके। हर एक को अपनी पड़ी होगी। तो इसलिए रसूलुल्लाह का ये फरमान जो सहीफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम में बयान किया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, इसी का हिस्सा हमने पढ़ा कि अजिब्तु लिमन अयक़न बिल हिसाबी गदन सुम्मा ला यामल। ताज्जुब है मुझे उस आदमी पर जिसे यकीन है कि कल उसे हिसाब देना पड़ेगा, कल उसका अमल पेश किया जाएगा, कल उससे पूछा जाएगा कि ये किया क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। जब उससे ये पूछा जाएगा, इसके बावजूद वो कोई काम नहीं कर रहा, इसके लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा, कोई तवज्जो नहीं दे रहा, कोई जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीफ़े मूसा में ये जुमला लिखा हुआ था, ताज्जुब है मुझे उस आदमी पर जिसे कल हिसाब देना है और उसे यकीन है कि उसे कल हिसाब देना है, लेकिन फिर भी वो अमल की दुनिया में कोई काम करने की कोशिश नहीं कर रहा। इसलिए हमारे पास जो सांस हैं वो गनीमत है अल्लाह ताला की तरफ से। एक ऐसी मोहलत दी जा रही है कि जो कुछ कहा जा सकता है वो कहा जाए, जो कुछ किया जा सकता है वो किया जाए, क्योंकि हमने अपनी किताब को ख़ुद बेहतर बनाना है। कोई मेरी किताब नहीं लिखेगा और ना ही मुझे आपकी किताब को लिखना है। आपने अपनी किताब लिखनी है, मैंने अपनी किताब लिखनी है। इसी की बुनियाद पर मेरा और आपका यह हिसाब लिखा जाएगा और क़यामत के रोज़ वही आमाल नामा पेश किया जाएगा। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सवाल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया। अब होना तो यही चाहिए था कि इतने सवाल हो गए बस खामोशी इख्तियार कर ली जाए, लेकिन अबू ज़र उनका शौक़ बढ़ रहा था और कुर्बान जाइए अबू ज़र पर, और उनके लिए रहमतों की दुआएं मुसलसल निकलनी चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए बेहतरी का सामान फराहम कर दिया, अपने सवालात के ज़रिए से हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दी, हमें बात समझाने का और समझने का मौका अता कर दिया। अबू ज़र अभी खामोश नहीं हो रहे, पूछते हैं कि या रसूलल्लाह आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े बता दिए, मूसा अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा कर दिया, अब आप अपनी तरफ से कुछ बताइए। अब रसूलुल्लाह की तरफ से ख़ुद उनकी अता करदा नसीहत वो अता की जा रही हैं। उनमें से एक नसीहत आज की इस मुलाकात में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। क़ुल्तु या रसूलल्लाह औसीनी। अबू ज़र कहते हैं कि या रसूलल्लाह मुझे कोई नसीहत कीजिए, मुझे कुछ बात बताइए। क़ाला ऊसीका बितक़वल्लाह। ए अबू ज़र मैं तुम्हें अल्लाह के तक़वे की नसीहत करता हूँ। फ़इन्नहा रअसुल अम्रि कुल्लिही, क्योंकि ये हर चीज़ का सर है, हर चीज़ की बुनियाद है, हर चीज़ की असल है। अल्लाह का तक़वा जिसको इसका एहसास है
जिसको इसका ख्याल है बस उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का तक़वा क्या है मैंने मुख्तलिफ़ मजालिस में आपकी खिदमत में पेश किया कि इसको समझने के लिए हमारी दुनिया में और अरब दुनिया में भी हदीस में भी ये लफ्ज़ मौजूद है, ये इस्तेमाल किया जाता है कि यार अपने बाप का कुछ तो हया करो, अपने ख़ानदान का कुछ तो ख्याल करो। ये हरकत जो तुम कर रहे हो इससे तुम्हारे बाप की इज़्ज़त को नुकसान पहुँचेगा, इससे तुम्हारे ख़ानदान की इज़्ज़त को नुकसान पहुँचेगा। क्या तुम्हें ख्याल नहीं है कि तुम किसके बेटे हो? तो ये कुछ लफ्ज़ है ना हया, उसकी हया करो। ये हया इस तक़वे का असल माना है। तक़वे का माना है अल्लाह की हया करो, उसका ख्याल रखो। वो जितनी अजीम ज़ात है, जितनी क़ुव्वतों वाली, जितनी कुदरतों वाली, उसका ख्याल रखो। जितनी मोहब्बत करने वाली उसका ख्याल रखो। जितनी मेहरबानियाँ करने वाली है उसका ख्याल रखो। आप देखिए मैंने आपके सामने 2-3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं जो रिश्तों की तरफ इशारे करते हैं। माँ बाप, रहमत और मोहब्बत की बेहतरीन मिसाल दुनिया की ज़िंदगी में। हुक्मरान, दुनिया की ज़िंदगी में किसी के जाहो जलाल, किसी के साहिब सतवत और कुदरत होने की अलामत है। जिस तरह हम इन बड़ों का या अपने साथ वाबस्ता लोगों का ख्याल रखते हैं और ख़याल रखते ही हम फौरी तौर पर ऐसे काम नहीं करते जो उन्हें पसंद ना हो, उनकी इज़्ज़त को जिससे ठेस पहुंचती हो, कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, हम फ़ौरन रुक जाते हैं उस काम से। अल्लाह की हया करना दर हकीकत यही है, फ़इन्नहा रअसुल अम्रि कुल्ली, क्योंकि हर मामले का सर, हर मामले की असल, हर मामले की बुनियाद यही है। जिस शख्स ने अल्लाह की हया की फिर वो हर काम में मोहतात होना शुरू हो जाएगा, हर कदम उसका संभल के उठना शुरू हो जाएगा, हर लफ्ज़ बोलने से पहले कई बार वो सोचना शुरू कर देगा, हर लेन देन करने से पहले वो उस अल्लाह का ख्याल रखेगा कि वो ज़ात बड़ी कुदरत वाली भी है, बड़ी मेहरबान भी है। जो भी ज़हन में ख्याल आ जाए बस उसी का लिहाज करते हुए अल्लाह ताला का तसव्वुर अपने जहन में लाइए और अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश कीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने बड़ी पते की बात कह दी, जिसके अंदर हया नहीं है गोया के तक़वा नहीं है, और जिसके अंदर तक़वा नहीं है फिर जो मर्ज़ी करते फिरो और कहते फिरो, फिर उससे कोई परेशानी नहीं होती। दुनिया भर की लानतें मलामतें खाने के बावजूद उसका चेहरा जो है ना वो बज़ाहिर हंसता हुआ नज़र आता है, लेकिन दर हकीकत ये ढीठपन की वो अलामत है जो हमारे हुक्मरान आजकल चारों तरफ इसका मुजाहरा कर रहे हैं। बुरे से बुरा काम करने के बाद ज़रा सा मलाल उनके चेहरों पर नहीं आता, मामूली सी बात उन्हें परेशान नहीं करती कि हम ये क्या हिमाकतें कर रहे हैं। बड़ी से बड़ी अदालतें, बड़े बड़े ताकतवर लोग ऐसी हिमाकतें कर रहे हैं और मुसलसल किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये दुनिया उनके लिए बनी है और बनी रहेगी, हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, इससे पहले भी कईयों पर टूट चुकी और आइंदा भी कईयों पर टूटेगी। इसलिए एहतियात कीजिए, अल्लाह ताला की हया कीजिए। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी में अच्छा काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।